माना कि बाली दोषी है, परंतु राम ने बाली वध छुपकर क्यों किया? क्यों नहीं आमने सामने छाती ठोककर युद्ध किया? या वह बाली के सामने आने से डरते थे? ये बात मज़ेदार है कि अगर श्री कृष्ण ने इस तरह से बाली को मारा होता तो सवाल नहीं उठते। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए बात उठती है। बाली एक वानर था। वानर अनार्य होते थे, मतलब वो शरीर से भले ही बहुत ताकतवर रहे हों, मल्ल युद्ध में निपुण हों, पर युद्ध कला में पिछड़े थे। कोई भी वानर गदा, तलवार या धनुष बाण से नहीं लड़ाते थे। ये लोग मुक्के, चट्टान, नाखून से लड़ाते थे। बाली में शारीरिक शक्ति भले ही बहुत रही हो, पर वो तीर का सामना कैसे करता? अगर द्वंद्व युद्ध होता तो राम एक तीर से बाली को फिर भी मार ही देते। ऐसा कोई नियम नहीं होता कि बाली धनुष की कला नहीं जानता तो उस पर तीर नहीं चलेगा। राम ने कितने जंगली राक्षसों को एक तीर से मारा जो कोई हथियार नहीं रखते थे। ये वरदान वाली बात कि सामने वाले की आधी शक्ति बाली में चली जाएगी अतार्किक लगती है। आधी शक्ति का क्या मतलब है? राम धनुर्धारी थे तो क्या उनकी आधी विद्या बाली को मिल जाती, जिसने कभी हाथ में धनुष भी नहीं पकड़ा था? दरअसल ये एक रूपक रहा होगा, क्योंकि वानरों में बाली सबसे शक्तिशाली था। उसको देखते ही सामने वाले का मनोबल कम हो जाता होगा। इसको कहा गया कि आधा बल कम हो गया। सुग्रीव को इस बात का डर लगा होगा कि अगर बाली और राम आमने सामने हो गए तो बाली राम की शरण में चले जाएगा। इसलिए उसने राम से अनुरोध किया कि वो बाली के सामने ना आए। बाली और सुग्रीव में से चुनना होता तो राम हमेशा सुग्रीव को चुनते, क्योंकि वो भी सताया हुआ था। इसीलिए जब सुग्रीव के प्राणों पर संकट आया तो उन्होंने अपने दोस्त से मदद ली। बाली खुद छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती रखे हुए थे। राम उससे कभी मदद नहीं लेते। राम का असल मकसद रावण से युद्ध था। सेना बनाकर बाली से लड़ना समय और संसाधनों की बर्बादी होती, पर वो अन्यायी था, उसको मारना भी जरूरी था। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।